नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहां पे अगर आप सभी के साथ भारतीय बाजार की बात करें तो निफ्टी लेवल्स पे 50 पॉइंट नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। मिड कैप और स्मॉल कैप हरे निशान में, निफ्टी सेंसेक्स और बैंक निफ्टी लाल निशान में। फ्लैट टू नेगेटिव टू फ्लैट टू पॉजिटिव बाजार ट्रेड कर रहा है। मार्केट ब्रेथ भी बिल्कुल सिमिलरली ऐसे ही है, जैसे दो इंडेक्स हरे निशान में है, तीन इंडाइसेस लाल निशान में है। इसी तरीके से मार्केट ब्रेथ 1:1 है, यानी एक गिर रहा है तो एक बढ़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल 1305 शेयर्स पॉजिटिव है, 1329 शेयर्स नेगेटिव है। 10:14 का समय हो रहा है। अब आप सब पूछोगे कि भाई टाइम बता के क्या फायदा है। मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर रेलवे स्टॉक्स को छोड़ दिया जाए पूरे बाजार में कहीं कुछ कामकाज नहीं है। मैंने आपके साथ परसों भी डिस्कस किया था कि डेटा बिल्कुल मिसिंग है, लिक्विडिटी बिल्कुल डेड है, मार्केट खुल रहा है, सौदा हो रहा है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आज की डेट में सबसे ज्यादा टर्नओवर करने वाला स्टॉक शुरुआती एक घंटे में जो है वो है आरवीएनएल, जो कि करीब 7-8% ऊपर खड़ा है। और रेलवे क्षेत्र पूरा एक्शन में है, सबसे ज्यादा रेलवे आज भाग रहा है, लीडरशिप वहीं पे है, तो उसमें टर्नओवर आ रहा है। बाकी अगर मैं आप सभी के साथ टॉप 4 स्टॉक्स में 3 रेलवे स्टॉक्स हैं, और अगर उन्हें छोड़ दूं तो उसके बाद हिंदुस्तान जिंक में 370 करोड़ का टर्नओवर है केवल। यानी जिन स्टॉक्स में एक्चुअली में टर्नओवर आता था वो तो लिस्ट में ही नहीं है टॉप 10 स्टॉक्स की। ना रिलायंस, ना एचडीएफसी बैंक, ना आईसीआईसीआई बैंक, ना आपका एसबीआई जो होते हैं नॉर्मली, वो बिल्कुल भी नहीं है आज की डेट में। अभी तक मैं देख रहा हूं, मतलब रिलायंस तो दूर दूर तक कहीं है ही नहीं आज के सेशन में, जो रेगुलरली आपके लिए टॉप 10 की लिस्ट में मिल जाएगा। तो कहने वाली बात यह है कि बाजार बिल्कुल लो लिक्विडिटी पे अपने हिसाब से कुछ भी कूद रहा है, कुछ भी गिर रहा है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हो रहा है। एक एक करके स्टॉक्स की तरफ बढ़ेंगे आगे, लेकिन उससे पहले इंडेक्स से शुरुआत करना चाहूंगा। 26,090 पे निफ्टी ट्रेड कर रहा है। ये साइकोलॉजिकली 26,000 के नीचे नहीं निकलना चाहिए, वहां से वापस में पुल बैक बाउंस बैक आएगा और दोबारा आपके लिए निफ्टी जो है 26,150, 175 और 200 के पास जा सकता है। ये रेंज में ही रहेगा। आप, मेरे को ऐसा लगता है आप निश्चिंत रहें। नीचे में 26,000 है और ऊपर 26,300। ये 300 पॉइंट का दायरा आज से लेकर अगले 3 ट्रेडिंग सेशन जो इस साल के बचे हैं उनमें ट्रेड करने वाला है, इससे ज्यादा कहीं भी नहीं जाने वाला है। स्मॉल कैप इंडेक्स हरे निशान में जरूर है, लेकिन स्मॉल कैप में चल क्या रहा है मुझे पता नहीं है। चल केवल और केवल आज रेलवे ही रहे हैं ऐसा लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल आज का टॉप गेनर रेलवे में आरवीएनएल है, 9% की तेजी। फिर एमएमटीसी 7% ऊपर है। अगेन रेलवे से रेलटेल करीब 6.5% ऊपर। अगेन रेलवे से आईआरएफसी 6% ऊपर। टीटागढ़ रेल 4.5% ऊपर। राइट्स 4.5% ऊपर। इरकॉन इंटरनेशनल 4.5% ऊपर। फिर हिंद कॉपर 4% है। एनबीसीसी, इंजीनियर्स इंडिया, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आपके लिए हरियाली और तेजी की तरफ देखने को मिल रहे हैं। टॉप लूजर्स की लिस्ट की बात करी जाए तो फर्स्ट क्राई में 0.4% की गिरावट है। चेन्नई पेट्रो में 2.5% की गिरावट है। आईईएक्स में 2% की गिरावट है। कुछ खबरें आई हैं जो मैं आप सभी के साथ अगली वीडियो में बात करूंगा। जीई वर्नोवा में भी 2% की गिरावट है। जेबीएम ऑटो में करीब 0.25% की गिरावट है। तो कुछ खास गिरावट कहीं ऐसी है नहीं कि पेन या दर्द हो, बस ये कि पॉजिटिविटी भी रेलवे को छोड़ के कहीं खास कुछ है नहीं। स्पेशली मैं तो ये कहूंगा रेलवे छोड़ो, पीएसयूज देखो, पीएसयूज में पूरे में ही आपको बढ़िया हरियाली देखने को मिल रही है। आगे बात करें दोस्तों निफ्टी की तो 17 स्टॉक्स आपके लिए हरे निशान में है। टॉप गेनर आज टाइटन बना हुआ है। बीईएल, ट्रेंड, सिप्ला, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आपके लिए तेजी में दिख रहे हैं। गिरावट हो रही है श्रीराम फाइनेंस, सन फार्मा, टाटा स्टील, बजाज फाइनेंस, एशियन पेंट जैसे स्टॉक्स में। खबरों की बात करें दोस्तों तो खबरों के दम पर भी काफी कुछ एक्शन चल रहा है। पहले बताना चाहूंगा आप सभी के लिए, दिलीप बिल्डकन कंपनी ने 1850 करोड़ का ऑर्डर जीता है। आप ये कहेंगे बट स्टॉक केवल 1% ऊपर है, मतलब कोई रिएक्शन ही नहीं दे रहा है इतने बड़े ऑर्डर के ऊपर भी। आगे मैं आप सभी के साथ बात करूं आईईएक्स, तो शॉर्ट में बताना चाहूंगा सीईआरसी जो कि रेगुलेटर है इलेक्ट्रिसिटी का, वो कह रहा है कि ट्रांजैक्शन फी घटानी पड़ेगी, हमें घटानी चाहिए। आईईएक्स काफी हाई चार्ज करता है अगर आप नोटिस करें तो, और उसको कम करने की बात करी जा रही है। इसका कितना इंपैक्ट आएगा, कितनी कम करने की बात करी जा रही है, कितनी अभी है, ये सारी चीजें मैं स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन में आपके साथ डिस्कस करूंगा दिन के दौरान। रुपए की बात करें तो रुपए 89.86 के लेवल्स पे ओपन होता हुआ दिखा है आज के सेशन में। फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। आगे
बात करूं एसआरएफ के लिए खबर है, गवर्नमेंट सेट्स 5 ईयर एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन आर 134A इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना। तो इनके लिए पॉजिटिव है क्योंकि ये वही गैस भारत में बेचते हैं। अगर इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी तो फिर इनका प्रोडक्ट थोड़ा ज़्यादा बिकेगा क्योंकि सस्ता रहेगा एज कंपेयर टू चाइना वाले से। टाइटन की बात करी जाए तो कंपनी प्लान्स टू इंट्रोड्यूस न्यू लैब ग्रोन डायमंड ब्रांड बियॉन इन मुंबई। तो ये एक लैब ग्रोन डायमंड ब्रांड और ओपन कर सकते हैं जिसका नाम बियॉन होगा, BEYON, और ये पहले मुंबई में होगा। लेंसकार्ट के लिए खबर है, लेंसकार्ट सिंगापुर टू एक्वायर 29.24% स्टेक इन कोरियन ऑप्टिकल स्टार्टअप लिनीर फॉर KRW 3 बिलियन, मतलब 18.5 करोड़ रुपए समथिंग। कोफोर्ज के लिए खबर है, कंपनी इज इन नेगोशिएशन टू बाय इनकोरा विच इज वैल्यूड एट मोर देन $1 बिलियन। तो एक कंपनी और खरीदने के लिए बातचीत कर रही है लगभग जिसकी वैल्यू $1 बिलियन से ज्यादा होती है। और आज इनकी बोर्ड मीटिंग में फंड रेजिंग को लेकर देखते हैं क्या आता है। KNR कंस्ट्रक्शन के लिए खबर है, कंपनी ने 4 प्रोजेक्ट जीते हैं, मेकिंग 566 करोड़ इन्वेस्टमेंट इनटू, नहीं जीते नहीं है, कंपनी प्लान्स टू लीव 4 रोड प्रोजेक्ट मेकिंग 566 करोड़ इन्वेस्टमेंट इनटू 1543 करोड़ डील विद इंडस इंफ्रा ट्रस्ट। इसी के लिए स्टॉक आज आपके लिए 5% ऊपर भी दिख रहा है। ओला इलेक्ट्रिक में भी आज तेजी है, कंपनी को 366 करोड़ रुपए मिले हैं PLI ऑटो इंसेंटिव के तहत फॉर FY, अभी पूरा लिखा नहीं है, 26 ही होगा ऑब्वियसली। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आज एक्शन में है। विक्रांत इंजीनियरिंग भी एक्शन में है, इन्हें थर्सडे को तो ऑर्डर मिला ही था, प्लस आज भी इनके लिए एक बड़ा ऑर्डर आता हुआ दिखा है 459 करोड़ का NTPC रिन्यूएबल एनर्जी से। तो ये स्टॉक भी एक्शन में आपको देखने को मिल रहा है। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।